हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, तो वो था मैक्सिमा और मिनिमा। तो आओ स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन या कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, या फिर क्लास a कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सीकेंड स्क्वायर थीटा, या फिर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर इस फॉर्म में कोई भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है तो इन सभी की मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab। क्लास ध्यान से सुनो, इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab, और मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि tan थीटा और कोस थीटा दोनों मैक्सिमम इनफाइनाइट होते हैं। सीकेंट थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट होती है। कोसिकेंट थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन हमें देगा तो वो हमेशा हमसे क्या वैल्यू पूछेगा? मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा। क्लास देखो, जो ट्रिको फंक्शन होते हैं, कोई फंक्शन या कोई इक्वेशन ऐसी होती है जो मिनिमम वैल्यू देती है, मैक्सिमम नहीं देती, मैक्सिमम उसकी हम काउंट नहीं कर सकते। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, मिनिमम वैल्यू हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह से तो जहां पे जो क्वेश्चन बनता है वही एग्जामिनर हमसे वहां से पूछेगा। तो क्लास यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है कि tan थीटा के साथ कोट दिया हुआ हो, क्योंकि tan थीटा कोट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। सेम उसी तरह कोस थीटा के साथ सीकेंट थीटा दिया हुआ हो, क्योंकि दोनों 1 होते हैं। साइन के साथ कोसिकेंट थीटा दिया हुआ हो, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो क्लास इनकी हम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर करते हैं, a tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्लास, √a कंप्लीट ऐसे लिख सकता हूं मैं। √a का स्क्वायर करोगे a हो जाएगा tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा। सेम इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो क्लास मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -2ab हम दे देते हैं, -2ab। हमने ये माइनस किया तो इसमें प्लस भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने जो माइनस किया वो प्लस भी करना होता है। क्लास हम देखेंगे कि जो ये है हमारा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये है जो tan थीटा कोट थीटा कैंसिल होकर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस कंप्लीट को मैं ऐसे लिख पाऊंगा, √a tan थीटा -√b कोट थीटा कंप्लीट का स्क्वायर प्लस tan थीटा कोट थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस में ये आ जाएगा, +2, दोनों को ऊपर रूट है जो इसको कंबाइन कर लूंगा। तो क्लास हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर हो, जैसे ये स्क्वायर है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, +2√ab। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2√ab। क्लास आप कुछ भी थीटा की वैल्यू अप्लाई करोगे, ये या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा ही आएगा, 0 से स्मॉल कभी नहीं आएगा। क्योंकि पहली बात तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव देता है। सेकेंडली हम चेक करेंगे कि ये मिनिमम 0 ही बनेगा, कहां पे? जब tan थीटा और कोट थीटा इक्वल होंगे तभी ये 0 बनेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू तो सेम ही रहनी है। तो अब ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है?
थी इस पे डिपेंड कर रही है स्क्वायर वाले पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगा। और इसके अंदर अगर हम 45 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 45 के अलावा आप कोई भी एंगल इसके अंदर पुट करो, ये हमेशा 0 से बढ़ आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा होगा कि आपने यहाँ पे माइनस का स्क्वायर बनाया, अगर हम इसको फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड करते तो ये प्लस का बनता और यहाँ माइनस की आती। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे हैं कि फिर माइनस वाली वैल्यू मिनिमम क्यों नहीं हुई। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अगर देखो मैंने यहाँ पर माइनस वाले को इंक्लूड करके ये स्क्वायर बना दिया, माइनस का बना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का स्क्वायर बना, प्लस की वैल्यू मैंने एज इट इज रखी। तो कुछ के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर हम माइनस वाले को अलग करते, प्लस वाले को इस फॉर्मूले की इंक्लूड करते तो ये प्लस का बनता और ये माइनस वाला यहाँ पे आता। सपोज एक बार क्लास आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको आप एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर मैं प्लस वाले को इंक्लूड करता तो ये प्लस वाला बनता और माइनस वाला यहाँ पे आता। तो क्लास अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो क्लास ये 0 नहीं बनेगा, ये 0 के इक्वल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि tan थीटा और cos थीटा अगर प्लस हैं तो वो कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, एटलीस्ट एक एंगल के लिए तो नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल सेम है। अगर ये माइनस का मिला तो ये भी माइनस का मिलेगा, तो इसलिए स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम मिनिमा कॉन्सेप्ट देखते हैं तो स्क्वायर कौन सा बनाना होता है? माइनस वाला। तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला इसलिए बनाया है और ये प्लस आएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो ये रिजल्ट क्या देगा? 2√ab। सेम इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इनकी भी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है क्लास में? यहाँ पे लिख रहा हूँ 2√ab। ये भी कितनी होती है? 2√ab। ये भी कितनी होती है? 2√ab। तो क्लास जैसे अगर कोई भी सम हमारे पास दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला जाए, हम कुछ सम लिख रहे हैं कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, 36 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। कि इनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्लास इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 2√ab। ab क्या है? इनके कोफिशिएंट हैं, तो यहां से कोफिशिएंट 4, यहां से 9, तो 4 × 9, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 का रूट हो गया 2, 9 का हो गया 3, तो कितनी? 12। सेम इसी तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 × में 36 × में 25, तो यहां से 2 × यहां से 6 × 5, इसकी हो जाएगी 60। इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 × 3, तो 2√6। तो क्लास इन तीनों की मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इनकी हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन है, मैक्सिमम वैल्यू हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्लास ये हमारा टाइप 4 हो गया। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगर हमारे पास दिया हुआ है a सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस पे, क्योंकि सीकेंट थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और 1 से आगे वो इनफाइनाइट तक जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता, मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन बनता है। तो क्लास इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है √a प्लस √b कंप्लीट का स्क्वायर, √a प्लस √b कंप्लीट का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया हुआ है 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है तो वो मिनिमम वैल्यू होगी 4 का रूट, 9 का रूट और कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहां से 2
यहां से 3, 2 + 3 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 25। तो क्लास इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकालने का √a + √b कंप्लीट का स्क्वायर। तो आओ क्लास हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैंने नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर हमारा उसमें डिस्कस की हुई है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा बनता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, a b की 1 के साथ करोगे b, और यहां से ये आएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। प्लस जो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर काफी हद तक डिपेंड करता है कि जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन है जिसको आपने मिनिमम बनाना है या मैक्सिमम बनाना है, तो आप उसके अंदर कोशिश करो कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट आए। अगर ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट आएंगे तो वो सम उतना ही आसान होगा। हम कोशिश करते हैं कि वो केवल एक चीज पर ही डिपेंड करें, जैसे उसके अंदर x है तो केवल x पर डिपेंड करें, y को हम वहां से हटा देते हैं अगर y भी होता है तो। अगर साइन और कोस है तो उस इक्वेशन को हम ऐसा बनाते हैं कि किसी तरह से कोस को एलिमिनेट किया जाए, उसके अंदर केवल साइन हो, क्योंकि जब एक ट्रिगो फंक्शन होगा तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम आसानी से निकाल पाते हैं। तो क्लास जैसे a + b आ गया और इसकी मिनिमम वैल्यू अभी अभी हमने डिस्कस की है, तो कितनी होती है इसकी मिनिमम वैल्यू 2√ab। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आइडेंटिटी बन रही है √a + √b कंप्लीट का स्क्वायर, √a + √b कंप्लीट का स्क्वायर। तो क्लास आप इसको अगर समझ के करोगे तो उतना ही बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि जो ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये भी पता है किसी भी शॉर्टकट का कि वो कहां से आया है तो फिर आपको उसको रटने की जरूरत नहीं रहती, आप उसको आसानी से कवर कर पाओगे। तो क्लास इसकी ये मिनिमम वैल्यू होती है। तो शायद क्लास आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम अब एक सम डिस्कस करते हैं। यहां से मैं साफ कर रहा हूं इसको। क्लास इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। इसकी हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो क्लास हम देखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 × √ab, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 × 1 प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है √a + √b कंप्लीट का स्क्वायर, और ये क्या होती थी 2√ab। तो ये होना चाहिए 1 + 1, यहां भी 1 है का स्क्वायर। तो क्लास ये 2 + 1 प्लस यहां से क्लास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो क्लास ये एसएससी के अंदर पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्लास हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्लास जैसे हमने डिस्कस किया, अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू a² + b², मिनिमम वैल्यू ये वाली। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ा होता है वो आती है, मिनिमम वैल्यू जो छोटा होता है वो आती है। अगर a b से बड़ा है तो a मैक्सिमम b मिनिमम, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। क्लास हम इसको डायरेक्टली जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। क्लियर यहां तक? क्लास अगर साइन 3 थीटा प्लस कोस 3 थीटा दिया हुआ है या फिर 2 से हायर पावर दिया हुआ है, साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा,
या फिर आगे भी फॉर एग्जांपल साइन की 5 थीटा प्लस कोस की 5 थीटा, या मैं लिख सकता हूं कि साइन की n थीटा प्लस कोस की n थीटा, n बड़ा होना चाहिए 2 से, n बड़ा होना चाहिए 2 से, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो वो ऑटोमेटिक 1 के इक्वल होगा। तो प्लस इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, सुनना ध्यान से, इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है π/4 पर, 45 पर। आप इनके अंदर 45 पुट करो, इनकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। प्लस जो मैक्सिमम होते हैं ये वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। जितनी भी पावर हाइयर होती जाएगी, सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे 2 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जितनी भी पावर मैक्सिमम होती जाती है, जैसे 3 पावर होगी, 4 पावर होगी, 5 पावर होगी, 6 पावर होगी या 8 पावर होगी, तो उनकी जो मिनिमम वैल्यू है आप उसके अंदर 45 रख दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है उनकी, 1 पर होती है। तो क्लास देखो ऐसा क्यों आया है, अगर हम दोनों की पावर सेम है, साइन की 3 थीटा कोस की 3 थीटा, तो अगर हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो दोनों का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है पावर सेम होने की वजह से वो किसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता है जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 कहां पे होता है, वो 45 पर, तो इसलिए उसका डबल डेरिवेटिव वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो इसलिए मिनिमम होता है। तो क्लास ये टेक्निकल मैथ है, प्लस 2 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। आप कॉन्सेप्ट करोगे कि मिनिमम वैल्यू कहां पे होती है, 45 पर, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। क्लास जैसे इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल मैथ के अंदर एक फॉर्मूला देखा होगा, 2 साइन ए कोस ए, तो ये होता है साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए होता है साइन 2a, साइन एंगल का डबल। तो अगर मैं इसकी बात करूं, साइन 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा, तो हमने लास्ट हमारा लेक्चर है उसमें ये आइडेंटिटी मैंने डिस्कस की हुई है, शायद हमारा 4th लेक्चर है या 5th लेक्चर है, वो मुझे ध्यान नहीं है, उस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे होता है क्लास, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, तो ये होता है। अब क्लास 1 माइनस, इसमें देखो क्लास मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। और ये आइडेंटिटी बनेगी यहां से, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो क्लास जो ये रिजल्ट है ये क्या आ गया, 1 - 1/2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो 1 - 1/2, इसकी जो स्क्वायर है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी इसकी, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सॉरी रिजल्ट आ जाएगा 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो मैक्सिमम होगा वो 1 होता है, तो फिर मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1/2। तो क्लास इसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू आप सीधा ही 1 लिखो। सुनो ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू आप सीधा 1 कर दो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी इनकी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इनकी, आप 45 रखो, साइन 45 पे 1/√2 की पावर 4, कोस 45 पे √2 की पावर 4। तो क्लास यहां से 1/2 पावर होता है, तो 1/4 प्लस 1/4, तो कितनी आ जाएगी, 1/2। प्लस ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट करवाया कि कैसे आई है, या फिर आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, आप वहां पे 45 रख दोगे। एसएससी ने बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन की 14 थीटा प्लस कोस की 8 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्लास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन 8 थीटा प्लस कोस की 8 थीटा, ये किसके बीच में लाई करेगा, मीन अगर ये x है तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो क्लास इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ पे 45 रख लोगे। साइन 45 पे 1/√2, 1/√2 की पावर 8 और 1/√2 की पावर 8, तो 1/16 प्लस 1/16। √2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना, √2 मतलब 2 की 1/2 की पावर 8, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 16 होता है, तो कितना आ जाएगा 1/8। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 1/8 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 हो जाएगी। तो क्लास आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब इस तरह से कोई भी हायर पावर जाती है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, 45 पर होती है। तो क्लास हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्लास जो हमारे पास इस टाइप का दिया होता है, साइन की n थीटा कोस की n थीटा, जो हमारे पास इस टाइप का दिया हुआ होता है कोई फंक्शन, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1/2 की पावर n, मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 0। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है कि n हमारा अगर इवन है, मतलब सम है, अगर विषम है तो मैक्सिमम तो यही रहती है और मिनिमम कितनी हो जाती है, माइनस में आ जाती है। प्लस ये हम आइडेंटिटी ही बनाएंगे, इसको कंप्लीट फॉर्मूला ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा है हमारे पास, तो इसमें फिर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए या इस आइडेंटिटी पे वर्क करता है। अगर साइन कोस कहीं पर कंबाइन आते हैं तो यही आइडेंटिटी वर्क होती है, मतलब हमें ये बनाना होता है। अगर स्क्वायर है तो ये तो अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ऐसे, तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, तो यहाँ 4 होगा। अगर स्क्वायर बनाना है तो 4 आना चाहिए, अगर क्यूब बनाना है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको 1/2 की पावर 2 लेके आना पड़ेगा और यहाँ भी 2 की पावर 2 लेके आना पड़ेगा, तो 1/2 की पावर 2, ये बन गया इसका स्क्वायर। अब क्लास ये स्क्वायर है और अंदर हमेशा साइन 2a ही बनेगा और हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ये इतना ही देगा। तो इसलिए पावर पर डिपेंड नहीं करता, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, मैक्सिमम वैल्यू तो यही रहती है, मैक्सिमम वैल्यू तो यही रहती है। अब बात आती है मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पे ओड विषम है, यहाँ पे 3 आया है, मान लो 3 है, यहाँ पे सपोज करते हैं वो 3 के अकॉर्डिंग बन रहा है कि साइन 2a का क्यूब बन गया किसी तरह से, तो अगर 3 के अकॉर्डिंग बन रहा है तो मिनिमम वैल्यू में यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो ये माइनस का हो जाता है। तो क्लास जब भी आपको इस तरह की फॉर्म मिलती है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू 0, और विषम पावर है तो मिनिमम वैल्यू ये होती है। तो क्लास रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई सम लिखूं, मैं इसको यहां से साफ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि साइन 4 थीटा कोस की 4 थीटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो 4 पावर है तो 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4, इसकी 4 को कंप्लीट की पावर कर देंगे ऐसे, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन ए कोस ए, तो ये बन जाएगा साइन 2a की पावर 4,
तो क्लास इसकी जो साइन कोई भी एंगल है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि 4 पावर है तो नेगेटिव कभी होगा नहीं। जब किसी भी फंक्शन की पावर इवन होती है तो हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो क्लास ये हमने कुछ मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट किए। इस लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इस लेक्चर को देख सकते हो। तो क्लास कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपको कोई ऐसा सम हो जहाँ पे डाउट हो, तो बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।